नमस्कार। देसूरी की नाल लगातार सुर्खियों में है और देसूरी की नाल से आज अलग अलग तरीके के दृश्य आए और उन दृश्यों के साथ साथ कल एक आंदोलन की चेतावनी भी आई है जो कि इस बार मारवाड़ क्षेत्र से आई है। और जो अलग अलग दृश्य बता रहा हूँ उसमें कुछ दृश्य ऐसे हैं जिसमें कि उधर से गाड़ियाँ गुजरती दिखाई दे रही है जबकि कहा जा रहा है आवागमन बंद है। खैर, जो पूरे दिन का घटनाक्रम आज देसूरी नाल का रहा, आप ये दृश्य देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें कि जिस प्रकार से तेज पानी बह रहा है, लगातार पानी बह रहा है। ये बताया जा रहा है कि आज की बरसात का पानी है और आज की बरसात के बाद जो बताया जा रहा है कि चारभुजा क्षेत्र में एक या दो बार तेज़ बारिश हुई कुछ देर के लिए। ये उसके कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ देसूरी की नाल में पानी बहता हुआ दिखाई दिया। नदी नाले वहाँ काफ़ी तेज़ी से चलते हुए दिखाई दिए, पानी की प्रचुर मात्रा दिखाई दी। और ये जो लगातार दृश्य दिखाई दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि पानी आज दोपहर के समय के ये दृश्य है। मगर इन दृश्यों के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल कर आई जिसमें कि कहा जा रहा है लगातार देसूरी की तरफ से, देसूरी की नाल के हवाले से, कि ये मार्ग बंद है। बड़े वाहनों को, 4 व्हीलर को आवाजाही अभी इसमें अनुमति नहीं दी जा रही है। मगर आश्चर्य का विषय यह था कि इन वीडियोज़ में बड़ी गाड़ियाँ देखी गई और बड़ी गाड़ियाँ देखी जाने के साथ साथ वहाँ पर यह आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि किस प्रकार से लोग इस पर प्रश्न भी खड़े कर रहे हैं कि जहाँ दोनों ही तरफ से आवाजाही बंद है तो फिर इस प्रकार की गाड़ियों की अनुमति दी किसने, और अगर इनको अनुमति मिल रही है तो फिर दूसरी गाड़ियों को बंद क्यों किया जा रहा है, उनको क्यों रोका जा रहा है। ये इस प्रकार के सवाल भी आज देसूरी की नाल में सुनाई दिए हैं, उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। उनका लगातार कहना है कि जिस प्रकार से प्रशासन इस पूरे बिफरजोय तूफान के बाद देसूरी की नाल को, उसके आवागमन को शुरू करने को लेकर लगातार थोड़ा सा उस तरह से तत्पर नहीं दिखा जैसा दिखना चाहिए था। हालांकि 3-4 दिन तक तो मलबा भी नहीं हटाया गया। जब मलबा हटाया गया उसके बाद अब लगातार बड़ी ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि मार्ग कब तक शुरू होगा। और ऐसे में आज कुछ ये दृश्य आए निकल कर जिसमें कि गाड़ियाँ आ रही है, कुछ गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है, मगर बाकी सबके लिए आवागमन बंद है। तो कुछ वाजिब प्रश्न निकल कर आ रहे हैं और साथ ही ये जो पानी का प्रवाह, ये भी अपने आप में संकेत देता है कि अगर आप लोग उधर से आ जा रहे हैं तो थोड़ा फिर भी सावधानी भी रखिए, क्योंकि मानसून की शुरुआत है और शुरुआत में थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। और जो बताया जा रहा है देसूरी नाल के लेकर आंदोलन की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों का लगातार, जब हम गए थे ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने, तब भी ये कहा गया था कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों को लेकर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, जो तत्परता दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही। और बताया जा रहा है कि अभी जो आवागमन रुका हुआ है उसका मूल कारण 2-3 जगह सड़क के नीचे की मिट्टी हट गई है। तो लोगों का ये कहना है कि उस दिशा में भी जल्द से जल्द कुछ करवाया जाना चाहिए। और मांग अति आवश्यक इसलिए बन जाती है क्योंकि देसूरी की नाल मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। अगर इसके वैकल्पिक मार्गों की हम तलाश करें, अगर राजसमंद से कोई अगर व्यक्ति पाली, देसूरी, जोधपुर जाना चाहे तो उसके जो वैकल्पिक मार्ग है फिर उसमें बहुत ज़्यादा दूरी देखनी पड़ती है। 50 से 100 किलोमीटर तक का एक अलग अतिरिक्त दूरी को नापना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इस मार्ग को दुरुस्त किया जाना और जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि एक आंदोलन की भी तैयारी हो रही है, वो आंदोलन की तैयारी हो रही है देसूरी की तरफ से। और देसूरी में 30 जून को सुबह 10 बजे महाराणा प्रताप चौक पर कहा जा रहा है कि लोग इकट्ठे होंगे और इस रास्ते को लगातार जिस प्रकार से बंद पड़ा है इसको सुचारू करवाने के लिए आंदोलन करेंगे। और साथ ही इतने लंबे समय से जो बंद पड़ा है और उसको लेकर कुछ ज़्यादा विशेष, उनका कहना है, कदम नहीं उठाए गए, तो उसका एक आक्रोश भी वो लोग कह रहे हैं कि आक्रोश भी लोगों में व्याप्त है। इस आक्रोश के अंश भी वहाँ देखने को मिलेंगे और साथ ही ये आग्रह भी देखने को मिलेगा कि इस मार्ग को जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाए। और उनकी भी जो मांगे हैं वो वही मांगे हैं कि ये जो मार्ग है उसके जो वैकल्पिक मार्ग है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। इस मार्ग से न केवल शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, अलग अलग हर एक वर्ग में यहाँ के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसी स्थितियों में फिर इस मार्ग का लंबे समय तक बंद रहना लोगों के जीवन पर आर्थिक बोझ भी डालता है, स्वास्थ्य के कारणों को भी प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में इस मार्ग को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाना चाहिए।